सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी सही हैं इन दिस कोविड आउटब्रेक। विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में हमने जो हमारे पेट्रोलॉजी पेपर है, पेपर सेकंड, उसकी सेडिमेंट्री रॉक्स का अध्ययन हमने किया था। सेडिमेंट रॉक के बारे में चर्चा हमने शुरू की थी और हमने मैराइन डिपॉजिट, फ्लूवियल डिपॉजिट के बारे में अध्ययन किया। तत्पश्चात रॉक साइकिल को देखा कि किस प्रकार सभी चट्टानें एक के अंदर एक में एक रूपांतरित होकर के अंततः वापस सर्कुलेट होती हैं और सेडिमेंट का निर्माण करती हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमने पढ़ा। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। प्रेजेंट है जो भी पास्ट की है। ऑल द process operated throughout the geological process but not with the same intensity as now. ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि हमने बताया था कि यदि वर्तमान में कोई भी यदि हमें दिखाई देता है कि कोई हैंगिंग वैली है या कोई सर्क है, तो हम कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर कोई ग्लेशियर उपस्थित रहा होगा। आज हम आगे शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले तो क्लास्टिक रॉक्स हैं और केमिकल एंड ऑर्गेनिक रॉक्स हैं। क्लास्टिक रॉक्स में देखिए विद्यार्थियों, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, ब्रेक्शिया है, शेल है, मडस्टोन है। और दूसरी तरफ केमिकल जो चट्टानें होती है या जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो चट्टानें हैं, जैसे कि जो एओपराइटिक रॉक्स है, निश्चित रूप से ये केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स है। क्लास्टिक एओपराइटिक मीन्स आपने सुना है कि जो रॉक साल्ट होता है, समुद्र के पानी के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो रेजिड्यू बच जाता है उसे हम एओपराइटिक रॉक्स कहते हैं। जैसे कि देखिए, दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द इवोपरेशन ऑफ सैलाइन वाटर, यानी कि लवणीय पानी के इवोपरेशन के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनका निर्माण होता है। लवणीय पानी सी वाटर भी कह सकते हैं। हेलाइट इसका एक उदाहरण है। हेलाइट का फॉर्मूला जो होता है वह KCl होता है, NaCl, ठीक है। और माफ़ कीजिए, हेलाइट का फॉर्मूला होता है NaCl और सिल्वाइट का फॉर्मूला होता है KCl। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वह सिल्वाइट होता है। इनका निर्माण जो होता है एओपराइटिक प्रोसेस के द्वारा होता है। ये जो होते हैं वे एओपराइटिक रॉक्स कहलाती हैं। जैसे जिप्सम है, हेलाइट है, रॉक साल्ट, ठीक है। फिर है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, जैसे कि कार्बोनेट रॉक्स होती है हमारे, कैल्शियम कार्बोनेट के इवोपरेशन के द्वारा जो रॉक्स बनती है बेसिकली फ्रॉम CaCO3 बोथ बाय केमिकल लीचिंग एंड बाय ऑर्गेनिक सोर्स बायोकेमिकल, एग्जाम्पल लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला विद्यार्थी आपको पता होगा, CaCO3, ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है। और ये जो डोलोमाइट होता है CmgCO3 का होल ट्वाइस। जो कैल्शियम होता है वह रिप्लेस हो जाता है मैग्नीशियम के द्वारा, जब क्योंकि जो आयनिक साइज़ है, रेडियस है, वह सेम ही होती है। इस कारण लाइमस्टोन डोलोमाइट क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन तो उनका सिमिलर ही है, लेकिन उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वह डिफरेंट होता है। फिर ऑर्गेनिक रॉक्स के बारे में हम देखते हैं। ऑर्गेनिक रॉक फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स। ऑर्गेनिक रिमेन्स के डिकम्पोजिशन द्वारा इनका निर्माण होता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जैसे कि कोल होता है, लिग्नाइट होता है। कोल का निर्माण
वेजिटेटिव मैटर के दबने से होता है। उसके पश्चात जो आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है कि वह रॉक जो होती है वह उसमें चेंज होती है कोल के अंदर, ठीक है ना। और जैसे लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट वैसे कि लकड़ी जैसा ही होता है, लेकिन लिग्नाइट है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। ये कोल की अनेक प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं जिनको आप प्रैक्टिकल में भी आप देखेंगे, ठीक है ना। क्लास्टिक रॉक में आपके आ गया सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, ब्रेक्शिया भी है। तो कॉन्ग्लोमेरेट किसको कहा था मैंने, जैसे हम सोर्स ऑफ प्रोवेनेंस की जब बात कर रहे थे, तो जो इसके जो फ्रेगमेंट होते हैं वे राउंडेड होते हैं। जो कॉन्ग्लोमेरेट होता है उसके फ्रेगमेंट होते हैं राउंडेड, इस कारण इसे हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। जबकि जो ब्रेक्शिया होता है उसके जो इंडिविजुअल ग्रेन्स होते हैं वे ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, उसके अंदर एजेस भी होते हैं, फैसेट्स भी होते हैं, इस कारण से ब्रेक्शिया कहते हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट बताता है क्योंकि इसके गोल पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब क्या था कि बहुत ही दूर से आए हैं ये पार्टिकल, यानी कि जो स्रोत एरिया है बहुत ही दूर था, और ब्रेक्शिया में स्रोत एरिया जो होता है बहुत ही पास होता है। ये इनमें प्रमुख डिफ्रेंशिएशन होता है। साथ ही शेल भी होता है और मडस्टोन भी क्लास्टिक रॉक में ही आते हैं। क्लास्टिक रॉक के बारे में हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों। Those rock which formed from broken rock fragments। क्लास्ट का मतलब ये होता है कि जो टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े होते हैं, जिनको नदियाँ, हिमनद, वायु या समुद्री तरंगों के द्वारा वे अपनी चट्टानों से टूट कर अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के कहीं दूसरी जगह जाकर ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपोजिशन उनका होता है, और डिपॉजिट होकर के वे नई चट्टान का निर्माण करें, तो ऐसी चट्टानों को हम क्लास्टिक चट्टान कहते हैं। जैसे सैंडस्टोन आपने पढ़ा है, सैंडस्टोन देखिए आप, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है। तो सैंडस्टोन में क्या होता है कि सैंड ही होती है, सैंड जो होती है वह चट्टानों से टूट करके दूसरी जगह जाकर ट्रांसपोर्ट होती है, और वहाँ पर उसका डिपोजिशन होता है। फिर कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम डाइजेनेसिस की प्रक्रिया भी कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि क्लास्टिक सेडिमेंट जो होते हैं वे चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं उच्च ताप और दाब की परिस्थितियों में। क्योंकि जब एक के ऊपर एक लेयर जमती रहेगी सैंड की, तो निश्चित रूप से जो निचली परत होती है उस पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाएगा और नई चट्टान का निर्माण हो जाता है। These clastic sediments are found deposited on flood plains। ये क्लास्टिक सेडिमेंट आपको फ्लड प्लेन्स पर, जैसे कि बाढ़ आती है ना, बाढ़ को फ्लड कहते हैं, और बाढ़ के द्वारा निर्मित जो भी प्लेन होती है जो, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन। तो यहाँ पर क्या आता है कि जो गाद होती है जाकर के डिपॉजिट हो जाती है, जिसे हम क्लास्ट कहते हैं। अभी आपने न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि बिहार में कोसी नदी है, वो उसके कारण बाढ़ आई हुई है। तो जो पहाड़ों से ये जो गाद लेके आती है वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, ठीक है ना। तो वर्ष दर वर्ष क्या आता है कि आप देखते रहते हैं कि बिहार में बाढ़ आ रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो गाद होती है वह जाकर के डिपॉजिट होती रहती है, और लाखों वर्षों के दौरान जाकर के फिर वह सैंडस्टोन आदि चट्टानों का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये आपको बीचेस पर भी पाई जा सकती हैं। कुछ बीच जो होते हैं वहाँ से, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है वहाँ से नदियाँ आती हैं। जो नदियाँ होती है वह जो पहाड़ होते हैं वहाँ से लेके जो क्लास्ट होता है उनको लेके आती हैं और वहाँ पर जाकर के डिपॉजिट कर देती हैं। तो इस प्रकार बीचेस पर भी हमें देखने को मिलता है कि क्लास्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे आप बीच पर देखते हैं छोटे छोटे जो पूरी रेत होती है वो डिपॉजिट होती है, कहीं से तो आई है वो। तो कुछ पार्ट उसका क्या आता है कि जो सी वेव्स होती है उसके द्वारा भी निर्मित होता है। साथ ही डेजर्ट होती है, डेजर्ट में तो टोटल सैंड ही होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, आपने देखा है। तो ये सभी जो सैंड का एक्यूमुलेशन हुआ है वह किसके कारण हुआ है,
वो जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड के कारण हुआ है, ठीक है ना। एंड ऑन द सी फ्लोर, साथ ही क्या आता है, जो सी फ्लोर होती है, समुद्र के जो तल होते हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं जैसे कि लाइमस्टोन होता है, तो जो होता है धीरे धीरे जो भी सेटलिंग डाउन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वह धीरे धीरे सेटल डाउन हो करके लेयरिंग का निर्माण कर देता है, और मुख्य रूप से जो सी फ्लोर होती है वहाँ पर तो लाइमस्टोन ही पाया जाता है। फिर ये धीरे धीरे करके लेयर के रूप में सॉलिडिफाई होते हैं, सॉलिडिफाई होकर के क्लास्टिक रॉक का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक परतों का निर्माण होगा, और उसके बाद में कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्लास्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो आप याद रखें, क्लास्टिक होती है केमिकली फॉर्म्ड होती है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स होती है। क्लास्टिक रॉक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन साइज। क्लास्टिक चट्टानों को कणों के आकार के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि कॉन्ग्लोमेरेट होता है तो उसमें कण जो बहुत बड़े होते हैं, सैंडस्टोन उसमें छोटे, शेल एक्सेट्रा। आप ये ग्रेन साइज देख सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़े ग्रेन्स जिसको हम ग्रेवल कहते हैं, उससे छोटों को सैंड कहते हैं, उससे छोटों को सिल्ट कहते हैं, सबसे छोटे ग्रेन्स जो होते हैं वे क्ले कहलाते हैं। ग्रेवल की जो साइज़ होती है 256 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से 256 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। फिर ग्रेवल जो होता है 2 मिलीमीटर से लेकर के 0.062 मिलीमीटर तक इसकी साइज़ होती है। सिल्ट जो होता है 0.062 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक इसकी साइज़ होती है। और जो क्ले है वह उसकी साइज़ तो 0.004 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। अगर कोई बुल्डर है, बुल्डर मतलब बहुत बड़ा, जो आप नदियों के जो रिवर बेड होता है वहाँ पर आप देखते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े, जैसे आप हिमालय वाली नदियाँ हैं तो उसमें आप बड़े बड़े गोल आकृति के पत्थर देखते हैं, उनको हम बोल्डर कहते हैं। उनकी आकृति जो होती है 256 मिलीमीटर से अधिक होती है। फिर कोबल आते हैं, कोबल की जो साइज़ होती है वह 64 से 256 मिलीमीटर के मध्य होती है। फिर पेबल आते हैं, पेबल की साइज़ 4 से 64 मिलीमीटर होती है। ग्रेन्यूल्स आते हैं 2 से 4 मिलीमीटर, और फाइन ग्रेवल इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है इस प्रकार। इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं कि सैंड की साइज़ क्या होती है, सैंड कणों की। देखिए, क्लास्टिक रॉक्स मेनली कंप्राइज ब्रोकन फ्रैगमेंट्स ऑफ ओल्डर रॉक्स। क्लास्ट किसे कहते हैं? जो पुरानी चट्टानें होती हैं उनके टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम क्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। दे आर आल्सो नोन एज टेरिजिनस रॉक्स, ठीक है। उनको हम टेरिजिनस रॉक कहते हैं। जीनस का मतलब होता है जहाँ से जनरेशन हुआ है, टेरी का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना। तो वे चट्टानें जिनका जो जनरेशन जो हुआ है वह किसी स्थलीय भाग से हुआ है, तो उन्हें हम टेरिजिनस रॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े क्लास दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब माइक्रोस्कोप की पिक्चर है जो बहुत बड़ी करके दिखाई गई है। ये बड़े बड़े जो क्लास दिखाई दे रहे हैं, बड़े टुकड़े, और साथ ही जो आयरन ऑक्साइड है उसका मैट्रिक्स आपको दिखाई दे सकता है। जो मैट्रिक्स है वह आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है, आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैट्रिक्स इसको बताया गया है, जो फाइनल ग्रेन्स होते हैं और मटेरियल दैट सराउंड द लार्जर कास्ट, ठीक है। जो फाइन मैट्रिक्स होता है जो कि बड़े कणों के चारों ओर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कास्ट, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आधात्री, जिसे हिंदी में आधात्री भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इधर क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। इसके अंदर क्ले भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है, और सैंड भी हो सकती है। सीमेंट देखिए, डिजोल्व सब्सटेंस दैट बाउंड्स द सेडिमेंट। वे घुलनशील पदार्थ जो अवसाद होते हैं उनको चारों तरफ से बांधते हैं एक दूसरे के साथ,
अब लाइमस्टोन होगा तो वह सीमेंट क्या हो सकती है, कैलकेरियस हो सकती है। कैल्शियम कार्बोनेट की सीमेंट होती है तो उसे हम कैलकेरियस सीमेंट कहते हैं। और यदि यह सीमेंट सिलिशियस है तो उसे हम यदि जो सीमेंट सिलिका है SiO2 है तो उसे हम निश्चित रूप से सिलिशियस सीमेंट कहेंगे। ठीक है ना। देखिए ये पेबल है, क्योंकि एनी रॉक फ्रैगमेंट विथ साइज ग्रेटर देन 4 मिलीमीटर इज कॉल्ड पेबल एंड फाइन ग्रेवल ग्रेन्यूल जिस साइज लेस देन 4 मिलीमीटर होती है तो उसे आप ग्रेन्यूल कहेंगे, और 4 मिलीमीटर से अधिक होने पर उसे हम पेबल कहेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये एंगुलर है। एंगल मतलब इसमें चारों तरफ क्या है कि एंगल ही पाए जा रहे हैं। सब एंगुलर है, यानी कि कुछ पार्ट तो क्या रहता है कि उसका एंगुलर है और कुछ पार्ट में फेसेस डेवलप हैं, उसे सब एंगुलर कहते हैं। यानी कि सभी सिरे उसके तिकोने नहीं हैं या एंगुलर नहीं है। फिर सब राउंडेड मतलब क्या होता है कि अधिकांश तो गोल है लेकिन पूरी तरह गोल नहीं है, कुछ भाग उसके तिकोने हैं। राउंडेड में क्या होता है कि अधिकांश भाग उसके राउंडेड ही हैं। ठीक है ना। और सभी भाग राउंडेड समझ लीजिए, और वेल राउंडेड में पूर्णतः गोलाकार है। डिग्री ऑफ राउंडनेस हेल्प्स इन नोइंग द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आपको बताया था कि डिग्री ऑफ जो गोलाई की जो कोटि है वह हमें सहायता करती है कि ट्रांसपोर्टेशन की दूरी क्या थी। एंगुलर क्लास्ट होता है तो उसकी दूरी वह शॉर्ट डिस्टेंस से ही आ गई है। ठीक है ना, ज़्यादा उसको दूरी तय करनी नहीं पड़ी, जिस कारण उसके जो फेसेस थे वे एंगुलर ही रहे, जैसे कि ब्रेक्शिया आपको उदाहरण स्वरूप समझाया था। राउंडेड क्लास का मतलब बहुत ही लंबी दूरी से आ रहा है, इसलिए कहता है कि वह राउंड आकृति का हो गया है, जैसे कि कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।